झांकी सुंदर बैठे हवे गणपति साजे हवे झांकी सुंदर बैठे हवे गणपति। कैसी मधुर सुगंध आ रही है। दाऊ भैया, हाँ, ये सुगंध कहाँ से आ रही है? सुगंध? यहाँ तो सुगंध वाली कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। हाँ, केवल वो एक कुबड़ी आ रही है। हो सकता है उसी के पास से ये सुगंध आ रही हो। उस कुबड़ी के पास से? हाँ हाँ, एक कुबड़ी के पास भी सुगंध हो सकती है। अच्छा, चलो दिखाता हूँ। चलो। हटो यहाँ से, रास्ता छोड़ो। कैसे छोड़ दे? तुम्हारी इस डलिया से बड़ी दिव्य सुगंध आ रही है। क्या छिपा रखा है इसमें? ये तुम्हारे काम का नहीं है। हटो। अरे सुंदरी, तुम्हें इतना क्रोध शोभा नहीं देता। कौन हो तुम सुंदरी? जितने क्रोध में भी इतनी सुंदर लग रही हो। बोलो ना सुंदरी, कौन हो तुम? तुमने मुझे सुंदरी कहा? मुझे? हाँ। पहले ये बताओ कि कौन हो तुम निर्दयी? तो एक कुबड़ी स्त्री को सुंदरी कह के उसकी हंसी उड़ा रहे हो। इसका लोग कुब्जा कह के उपहास करते हैं। जो लोगों के तानों से दुखी होकर अकेली छिप कर सुनी गलियों से जाती है, ताकि ये घृणित शब्द बार बार मुझे न सुनना पड़े। शरीर की कुरूपता और सुंदरता प्राणी के अपने कर्मों के अनुसार होती है। तुम्हारी कुरूपता के अंत का समय आ गया है देवी। जिस श्राप के कारण तुम्हें ये कुबड़ा शरीर प्राप्त हुआ था, उस श्राप की अवधि समाप्त हो गई है। मैंने कहा था ना कि तुम्हारी कुरूपता का समय समाप्त हो गया है। सिर धरि चरणन माहि विनय विवश बोले वचन अंग राग यह नाही यह प्रभु मम अनुराग है। क्या कर रहे हो? हम लोग भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं। चलो चलो, बाहर से दर्शन करो, अंदर आने की अनुमति नहीं है। अब अंदर आ ही गए हैं तो भगवान के चरण तो छू लेने दीजिए। अब आप ही कहिए ना पंडित जी, हम भी शिव जी के परम भक्त हैं। अब आ गए हैं तो प्रणाम कर लेने दो। कैसा भव्य धनुष है! क्या कल इसी का यज्ञ होगा? हाँ, ये भगवान शिव का ही धनुष है। इसी के निमित्त कल माहेश्वर यज्ञ का आयोजन किया गया है। तनिक इसे उठाकर देखें। इसे उठाओगे तुम? चेष्टा करता हूं। बालक, इसे उठाना कोई खेल नहीं। आज संसार में कोई ऐसा नहीं जो इसे उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसे उठाकर दिखा सकता हूं।
अच्छा, प्रयास करो। झपकते ही वो हाथी अपनी सूंड में लपेटकर पैरों तले कुचल देगा। आज भक्ति दिखा देगा उसमें, चूकना नहीं। हाथियों का बल लगता है।
न्योता भेजा था और फिर मथुरा में प्रवेश करने से पहले हमें आपका राजपत्र भी मिल गया था, जिसमें लिखा था कि मथुरा में हमारा स्वागत है। ऐसे समय में मर्यादा तो यही है कि जिसने निमंत्रण पत्र भेजा हो, ये उसका धर्म है कि मेहमान के आने पर पहले वो मेहमान का अभिवादन करे। हमने आज तक तुम्हारी वीरता के जो किस्से सुने थे, वो झूठ नहीं है। हमें गर्व है कि हमारे राज्य में तुम्हारे जैसा एक परमवीर बालक भी है। इसीलिए हमने मथुरा के इस महान उत्सव में आने के लिए तुम्हें निमंत्रण भेजा था। आखिर देश विदेश से आए हुए इन योद्धाओं, वीरों और मथुरा की प्रजा के सामने तुम्हें परमवीर पदवी प्रदान करके तुम्हारा राजकीय सम्मान किया जाए। परंतु उस सम्मान समारोह से पहले हम चाहते हैं, और यहाँ बैठे हुए सभी लोग अवश्य चाहते होंगे, कि जिसकी वीरता के इतने चर्चे अपने कानों से सुने हैं, उसकी वीरता का एक प्रदर्शन आंखों से भी देखा जाए। इसीलिए हमने अपने और दूसरे राज्यों से भी 4 चोटी के पहलवान बुलवाए हैं। हम चाहते हैं कि आज इस अखाड़े में तुम्हारा मल्ल युद्ध देखा जाए। इनमें से चाहे जिसे तुम चुन लो और उसके साथ कुश्ती करके जनता का मनोरंजन करो। इसे राजा की आज्ञा मानकर हम सब के सामने अपने कर्तव्य को अवश्य पूरा करेंगे। हम इस मल्ल युद्ध के लिए तैयार हैं। आप में से जो चाहे हमसे युद्ध करने आ जाए। हम तुझे क्षमा कर देंगे कंस, हम तुझे क्षमा कर देंगे।